यहाँ सफारी शेर देखने के लिए नहीं करते। यहाँ सफारी होती है शेर का कुनबा, यानी शेर की पूरी फैमिली देखने के लिए। एक समय विलुप्त होने की कगार पे आ गए थे ये, लेकिन आज इनकी आबादी बढ़कर 891 तक पहुंच गई है। यह है गिर नेशनल पार्क, हमारे इस वाइल्ड लाइफ ट्रिप का डेस्टिनेशन। हेलो वाइल्ड लाइफ लवर्स, फॉरेस्ट निंजा के इस चैनल में और इस नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस में आपका स्वागत है। इंडिया में अगर आपको शेर देखना है तो गुजरात आना पड़ेगा। इंडिया में गिर ही इकलौता ऐसा नेशनल पार्क है जहां एशियाटिक लायन आपको वाइल्ड में देखने को मिलेंगे। गिर की जंगल सफारी बुकिंग के लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है जिसका लिंक ऊपर दिया हुआ है। इन केस अगर आपको बुकिंग रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप ये लिंक चेक कर सकते हैं। गिर के इस ट्रिप में हम 3 सफारी करने वाले हैं। हमारी साइटिंग की शुरुआत हुई इस उल्लू के जोड़े के साथ। उल्लू को देखकर हम आगे बढ़े ही थे कि आगे खड़ी हुई जिप्सी ने हमें रुकने का इशारा किया। मैंने सोचा नहीं था कि सफारी की शुरुआत में ही शेर देखने को मिल जाएंगे। ये सब एडल्ट लायन है जिनकी उम्र लगभग 1-1.5 साल होगी। इस ग्रुप में एक फीमेल है जो आगे चल रही है और पीछे वाले दोनों मेल हैं। टाइगर और लायन साइटिंग में डिफरेंस क्या होता है पता है आपको? अगर आप टाइगर रिजर्व में सफारी कर रहे हैं तो आपको 1-2 टाइगर्स दिखेंगे, या किस्मत बहुत अच्छी रही तो 4-5 दिख सकते हैं। लेकिन अगर आप गिर में सफारी कर रहे हैं तो 10-12 शेर तो आपको आराम से दिख सकते हैं, और इसका कारण मैं आगे आपको बताऊंगा। जंगल में हर चीज़ एक अलग एहसास देती है, चाहे वो यहाँ की शुद्ध हवा हो, पंछियों की आवाज़, जंगल की खुशबू या वन्य जीवों को देखने की खुशी। एक्चुअली इस फीलिंग को शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, इसे महसूस करना पड़ेगा प्रकृति के बीच आकर। अब जैसे इन हिरण को देख लीजिए, बहुत ही कॉमन होते हैं ये और हर जगह दिख जाएंगे। लेकिन अगर आप इनके बिहेवियर के बारे में पढ़ेंगे तो ऐसी इंटरेस्टिंग बातें पता चलेंगी जो इनके प्रति आपका लगाव बढ़ा देंगी, और हर बार आपका मन करेगा रुककर इन्हें देखने का। इस छोटे से वाटर बॉडी में कितने डिफरेंट टाइप के बर्ड्स और एनिमल्स हैं। गाइड ने काउंट किया है, यहाँ 5 मगरमच्छ हैं। किंगफिशर को देख के ऐसा नहीं लगता कि हमेशा गुस्से में रहता होगा? जरा गौर से देखिए इसे। मुझे तो इसे देख के हमेशा यही फीलिंग आती है। सामने जिप्सीज रुकी हैं और चीतल की अलार्म कॉल्स भी हो रही हैं। ये एक एडल्ट फीमेल है। अंदर साइड भी अलार्म कॉल्स हो रही है चीतल की, तो हो सकता है अंदर और भी शेर बैठे हों।
कुछ देर हमने इंतजार किया, लेकिन इसके अलावा और कोई शेर दिखा नहीं। दूसरे मोर को देखा आपने? उसके पंख अभी भी छोटे हैं, फिर भी एफर्ट पूरा मार रहा है। गर्मी में गिर का जंगल सूख जाता है तो शाकाहारी जानवरों को खाने की दिक्कत हो जाती होगी। जैसे इस सांबर डियर को देख लीजिए, इसे पेड़ से पत्तियां तोड़ के खाना पड़ रहा है। आगे जिप्सी खड़ी है, शायद साइटिंग हो रही है। पेड़ और झाड़ियों की वजह से क्लियर शॉट नहीं मिल रहा है, लेकिन अंदर एक शेरनी है और उससे थोड़ी दूर पर एक और शेरनी बैठी है अपने 2 बच्चों के साथ। एक शेरनी और आ रही है और उसके पीछे उसके बच्चे हैं। इस लोकेशन पर टोटल 8 शेर हैं, जिसमें 3 शेरनी, 2 छोटे कब और 3 सब एडल्ट हैं। मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि गिर में 10-12 शेर तो आपको आराम से दिख जाएंगे, और वो इसलिए कि शेर ग्रुप में रहते हैं, जिसको प्राइड बोलते हैं। एक प्राइड में 2 से 5 शेरनी और बच्चे होते हैं। शिकार करने की और बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी शेरनियों की होती है। एडल्ट मेल का ज़्यादा रोल नहीं होता है प्राइड में, और वो सिर्फ मीटिंग के टाइम पे ही प्राइड के साथ रहता है। इसलिए इस प्राइड में हमें एक भी एडल्ट मेल लायन नहीं दिखा। यही गिर नेशनल पार्क की खासियत है। यहाँ सिर्फ शेर नहीं, बल्कि उनका पूरा परिवार देखने को मिलता है। एशियाटिक मेल लायन का भी एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर होता है, जो टाइगर से बिल्कुल अलग है, और ये मैं आगे आपको बताऊंगा। डे 1 की सफारी खत्म हो रही है और आज के दिन हमें 12 शेर देखने को मिले। जंगल सफारी करते हुए ये पहला मौका है जब मुझे सांप देखने को मिला है। कई बार जो चीज़ कॉमन होती है वही सबसे मुश्किल से दिखती है। ये ओरिएंटल रैट स्नेक है, जो जहरीला नहीं होता। 12 शेरों के साथ साइटिंग का रिकॉर्ड बनाया आज, माय पर्सनल बेस्ट। देखते हैं कल ये रिकॉर्ड तोड़ पाते हैं या नहीं। गिर नेशनल पार्क गुजरात के सौराष्ट्र रीजन में पड़ता है, और अगर आप सौराष्ट्र का लोकल कल्चर और यहाँ का ऑथेंटिक खाना एंजॉय करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि किसी फार्म हाउस में स्टे करिए। मैं भी एक फार्म हाउस में रुका हूँ और यहाँ की फैसिलिटी किसी भी 3 स्टार होटल से कम नहीं है, और खाना तो माइंड ब्लोइंग है, और साथ में मिलता है आपको गाँव में रहने का एक्सपीरियंस। ऐसे बहुत सारे फार्म हाउस आपको मिल जाएंगे यहाँ। आज की सफारी में मैं इस उम्मीद से निकला हूँ कि अपना कल का लायन साइटिंग का रिकॉर्ड तोड़ पाऊँ। देखते हैं क्या होता है। आज की साइटिंग की शुरुआत भी उल्लू से हुई है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है ये। हजारों बार मैंने मोर देखे होंगे, लेकिन हर बार उतना ही आकर्षित होता हूँ मैं इन्हें देख के, और ना चाहते हुए भी इनका शॉट लेना पड़ता है, क्योंकि ये है ही इतने खूबसूरत।
कोर जंगल में से भैंस और आदमी को घूमते हुए देखकर शायद आपको आश्चर्य होगा, लेकिन गिर में ये कॉमन है। ये जो पशुपालक हैं ये मालधारी कम्युनिटी के हैं जो गिर के जंगल में रहते हैं। इनके सपोर्ट से ही ये जंगल और यहाँ के शेर सुरक्षित हैं। एक समय था जब एशियाटिक लायन गुजरात के अलावा भी इंडिया के कई राज्यों में पाए जाते थे, लेकिन अंधाधुंध शिकार के कारण इनकी संख्या सिर्फ 15-20 रह गई थी और ये सिर्फ गिर के जंगलों तक ही सीमित रह गए थे। शेरों की विलुप्त होती आबादी को देखते हुए जूनागढ़ के नवाब ने इनके शिकार पर रोक लगा दी। बाद में गिर को एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया गया और फिर धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी। अभी रिसेंट हुए लायन सर्वे से पता चला है कि गुजरात में 891 शेर हैं और ये शेर जूनागढ़ के जंगल से निकलकर आसपास के 7 जिलों तक पहुंच गए और इस सफलता का श्रेय जाता है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और यहाँ की लोकल कम्युनिटीज को। गुजरात में आपको ऐसा रेयरली ही सुनने को मिलेगा कि किसी शेर को जहर देके मार दिया हो या किसी शेर का शिकार किया हो। लायन कंजर्वेशन प्रोग्राम को लोकल कम्युनिटीज का पूरा सपोर्ट मिलता है यहाँ, इसलिए गुजरात में शेरों की आबादी लगातार बढ़ रही है। पेड़ में एक खूबसूरत बर्ड दिखा है गाइड को, देखते हैं क्या है। ये पैराडाइज फ्लाई कैचर की फीमेल है। पेड़ में एक उल्लू बैठा है और ये थोड़ा अलग लग रहा है। ये कॉलर्ड स्कॉप्स आउल है। अंदर एक और भी है जो इसको धक्का मार रहा है। बस रोक लीजिए गाड़ी, मूव मत करिए। ठीक है, नीचे रॉयल वॉक है शेरनी की। इसको देख के ऐसी फीलिंग आ रही है कि जंगल की रानी अपने राज्य में घूमने निकली है और बीच बीच में रुककर अपनी प्रजा को देख रही है। जिप्सी ने आगे भी शेर की मौजूदगी का इशारा किया है। यहाँ शेरनी बैठी है और उसकी नज़र है अपने बच्चों पर जो आगे पानी में खेल रहे हैं। बच्चे किसी के भी हों, लगते बड़े प्यारे हैं। बहुत ही प्यारी फीलिंग आती है इस तरह बच्चों को खेलते हुए देखकर, जिसे शब्दों में बयां करना बड़ा मुश्किल है, इसे महसूस करना पड़ेगा। बच्चों के लिए सिर्फ खेल नहीं होता, ऐसा करते हुए वो काफ़ी स्किल्स डेवलप करते हैं जो उन्हें हंटिंग और जंगल में सरवाइव करने में मदद करते हैं।
माँ बुला रही है बच्चों को, लेकिन इनका जाने का मन नहीं है। फाइनली इन्होंने माँ की बात सुन ली है और वापस जा रहे हैं। टाइगर में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो वो माँ से अलग होकर अपनी नई टेरिटरी बनाते हैं, लेकिन लायन में थोड़ा अलग होता है। लायन में जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो फीमेल उसी प्राइड में रह सकती है, लेकिन मेल को निकाल दिया जाता है और उन्हें अपनी अलग टेरिटरी बनानी पड़ती है। मेल या तो अकेले घूमते हैं या किसी दूसरे मेल के साथ घूमते हैं। पता नहीं आपने नोटिस किया कि नहीं, लेकिन हमने कल जो 2 प्राइड देखे थे उसमें सब एडल्ट मेल साथ में घूम रहे थे और फीमेल अलग चल रही थी। अपनी गिर की सफारी में ऐसा मैंने कई बार देखा है कि मेल साथ में खेल रहे हैं और साथ में घूमते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मेल को शायद प्राइड में रहते हुए अंदाजा हो जाता होगा कि जब वो बड़े हो जाएंगे तो उनको निकाल दिया जाएगा। उन्होंने शायद ऐसा होते हुए देखा भी होगा और शायद इसलिए वो प्राइड के दूसरे मेल के साथ ज्यादा घूमते हैं। ऐसा मुझे लगता है, हो सकता है मैं बिल्कुल गलत हूँ। आपको इस बिहेवियर के बारे में जानकारी है तो प्लीज शेयर करिए। मेल लायन का ये इंटरेस्टिंग बिहेवियर है और ये बिहेवियर टाइगर से बिल्कुल अलग है। टाइगर्स में कोई टेरिटरी शेयरिंग नहीं होती, चाहे वो सगा भाई क्यों ना हो। इन 2 साइटिंग्स के साथ हमारी आज की लायन टैली पहुंच गई है 5। कल के 12 और आज के 5, टोटल 17 शेर देख लिए हमने अब तक। तो ये ऐसा करना कि 2 पेड़ के बीच में। हाँ वो आप। यहाँ भी एक शेरनी है जो आराम कर रही है। इसके सोने का स्टाइल थोड़ा अलग है। शेर या टाइगर ऐसे तभी सोते हैं जब वो अपने एनवायरनमेंट में सेफ फील कर रहे हो। अदरवाइज वो हमेशा पेट के बल या साइड बैठ के सोते हैं ताकि कोई खतरा आने पे वो तुरंत उठ सके। अगर आपके पास बिल्ली या कुत्ता है तो उसे ऑब्जर्व करिएगा सोते हुए, आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ये कमलेश्वर डैम है जो गिर के अंदर है। लायन कंजर्वेशन के अलावा गिर नेशनल पार्क ने एक और कीर्तिमान स्थापित किया है जो कई लोगों को पता नहीं होगा। पूरे इंडिया में गिर में ही सबसे ज्यादा मार्श क्रोकोडाइल पाए जाते हैं। मार्श क्रोकोडाइल मतलब फ्रेश वाटर में पाए जाने वाले मगरमच्छ। यहाँ क्रोकोडाइल ब्रीडिंग सेंटर है और इस ब्रीडिंग सेंटर में मगरमच्छ के अंडों को प्रोटेक्टेड एरिया में रखा जाता है और फिर थोड़ा बड़ा होने पे इन्हें वापस जंगल में रिलीज कर दिया जाता है। 1977 में गिर में क्रोकोडाइल ब्रीडिंग प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था और इसके बाद से यहाँ मगर की संख्या लगातार बढ़ रही है। कमलेश्वर डैम के पास एक रेस्ट पॉइंट है और यहाँ एक वॉच टावर है जहाँ से आप गिर के खूबसूरत जंगल को देख सकते हैं। ये सांस ले तो हमने रोड ऊपर ये बैठा लाइन में ये एक सब एडल्ट मेल है लेकिन अकेले घूम रहा है। अभी इसकी उम्र ज़्यादा नहीं है तो इसको ग्रुप से निकाला तो नहीं होगा, क्योंकि इतनी छोटी एज में अकेले सरवाइव करना मुश्किल है इसके लिए। हमने कुछ देर पहले मेल लायन के इंटरेस्टिंग बिहेवियर के बारे में बात की थी कि बड़े होने के बाद मेल या तो अकेले रहते हैं या दूसरे मेल के साथ टेरिटरी शेयर करते हैं। इस मेल को देख के आपको क्या लगता है कि ये बड़े होकर अकेला रहेगा या दूसरे मेल के साथ रहेगा?
मुझे लगता है ये अकेले रहेगा। ये कंफर्म कहना मुश्किल है क्योंकि एक साइटिंग के बेसिस में कंक्लूड नहीं कर सकते इसका बिहेवियर, लेकिन इस छोटी उम्र में मिल अकेले नहीं घूमते, इसलिए ऐसा लग रहा है कि ये अकेला रहना पसंद करता है। सांबडिया रोड क्रॉस करना चाह रहा था और जिप्सी के कारण उसे दौड़ के क्रॉस करना पड़ा। ये सब के लिए भी हमारी आप ऐसी लोग छोटी छोटी गलतियां जानवरों के लिए एक ट्रॉमा बन सकती हैं। इस बात का ध्यान रखना चाहिए हमें जंगल सफारी करते हुए। गिर की हमारी ये ट्रिप खत्म हो रही है आज, और इस ट्रिप में हमें टोटल 19 शेर देखने को मिले, और यही बात गिर को स्पेशल बनाती है। अगर किस्मत ने साथ दिया तो आराम से 10-15 शेर तो दिख ही सकते हैं। और सिर्फ शेर ही नहीं, यहाँ आपको 40 डिफरेंट टाइप के मैमल्स और 300 से ज़्यादा बर्ड स्पीशीज देखने को मिलती है। हमें भी काफ़ी बर्ड्स और मैमल्स देखने को मिले इस ट्रिप में, जिनमें से कुछ हमने इस वीडियो में शेयर किए हुए हैं। वक्त है गिर को अलविदा कहने का। एक नए वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस के साथ हम फिर मिलेंगे आपसे। तब तक जुड़े रहिए फॉरेस्ट निंजा से।